राहुल गांधी भी न्याय यात्रा कर रहे हैं, हवा बदलने की पूरी कोशिश हो रही है। कितना इम्पैक्ट होगा? आसाम से होके भी निकले हैं। देखिए, पता नहीं बुनियादी चीज़ पे क्या उनके यहाँ कमी हो गई, हमें नहीं मालूम। जब उन्होंने पहला राउंड लिया तो वो तो बहुत अच्छा लगा, पूरे ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया हिल गई। इंडिया महागठबंधन उसी को देख के बन गया। लेकिन उसके बाद इनके आपस में मेरे हिसाब से, हाँ, एक छोटे लेमैन के हिसाब से, नॉट एज ए पॉलिटिशियन, कि जिस दिन से पहले दिन से मैं नीतीश कुमार जी के यहाँ गया, शरद पवार साहब के यहाँ मिला, तो उन्होंने ये बताया कि हमको तो इन्होंने नहीं लिया। हालांकि मेरा पोस्टर पटना के प्रोग्राम में लग चुका था, मेरे नाम से टीवी के ऊपर आ चुका था। तो ये था कि कोई प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं छेड़ेगा जब तक कि हम आखिरी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे और ऑल इंडिया रिजल्ट नहीं आएगा। कोई लफ्ज़ प्राइम मिनिस्टर को नहीं छेड़ेगा। लेकिन मैं जहाँ समझता हूँ, हो सकता कि मेरी भूल है कि कांग्रेस वालों को ये बात हजम नहीं हुई, थोड़ी जल्दबाजी इन्होंने कर ली राहुल गांधी जी को। अरे भाई, ऑल इंडिया सेटअप तो आपका ही है, एक एक करके दो करके भी आएंगे तो आप सबसे मिलके अलग थे, आपका सबसे ज़्यादा आना था। इसके लिए आपने क्यों नहीं बर्दाश्त किया? थोड़ी देर सब्र कर लेते ना। ये प्राइम मिनिस्टर का मसला आपने क्यों उठा दिया एकदम से? और जिस दिन से ये प्राइम मिनिस्टर का उठा, नीतीश कुमार जी इसको लेके चले थे। कल जब नीतीश कुमार एक स्टेट के हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने 24-25 सीट जो लाना है उनको लाएंगे, उससे ज़्यादा वो ला ही नहीं सकते, कैपेसिटी नहीं है उनकी। ममता बनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा लाएंगे तो उतना ही लाती, इतना है, 1-2 सीट ज़्यादा। दिक्कत कहाँ हो गई? किसको हो गई जी? दिक्कत किसको हो गई? कहाँ हो गई? वही प्राइम मिनिस्टर का लफ्ज़, वो बीमारी ऐसे सामने आ गई कि हमको पहले से क्लियर हो जाए ये प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। अरे भाई, जब तुम्हारे पूरे इंडिया में वो सेटअप है, एक एक करके दो करके भी आए तो तुम्हारा ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। भीड़ बहुत है उनकी, राहुल गांधी की रैली में। आपको लगता है वोट में कन्वर्ट होगा? भीड़ होना बहुत अलग बात है। देखिए, इसको थोड़ा एनालिसिस की जरूरत है। आप लोग को बहुत ही इन चीज़ों में बिजी रहते हैं, हम लोग बहुत दूर गाँव में बैठे हैं। पहला जो इन्होंने यात्रा निकाली, उस टाइम पे ऐसा लगा कि पूरे हिंदुस्तान को ये फतह कर लेंगे। इलेक्शन सामने आ गया। इलेक्शन में क्या हाल हुआ, क्या हाल हुआ कांग्रेस पार्टी का। इंडिया अलायंस के साथ जाएंगे। जीतने के बाद हम लोग जो भी 3 सीट हम लोगों ने किया है, हमारी पार्टी ने डिसीजन किया है कि हारे या जीते, 400 के पार हो या 370 के पार हो, हम इंडिया गठबंधन के साथ ही आएंगे। ये हमारी पार्टी का डिसीजन। राहुल गांधी ने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री सबसे करप्ट नेता हैं और बीजेपी ने ईडी का जगह जगह इस्तेमाल किया है इस तरह से नेताओं को बचाने के लिए। दोनों पक्ष को कैसे देखते हैं? देखिए, सेंट्रल तो ये कर रही है, दिल्ली गवर्नमेंट ये कर रही है, और ये ऐसा है जैसे सूरज का कोई देख के इनकार कर दे। जिसके साथ भी उनको थोड़ा सा खतरा लग रहा है, या ईडी को लगा दिया, या सीबीआई को लगा दिया, या किसी और को लगा दिया, या किसी और को। हम जैसे छोटे छोटे लोग आपके साथ बात करते हुए डर लगता है, पता नहीं कल सुबह उठ के कोई सलाम करने ना आ जाए कि मुझे वहाँ से भेज दिएगा, आप कल बहुत अच्छा बोले, चलिए ज़रा जवाब दीजिए। डर लगता है। ये भय नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेसी में भय नहीं होना चाहिए। आदमी को फ्री माइंड अपने हिसाब को, जो इलेक्शन आ रहा है उसमें दिल खोल के वोट देना तो बहुत दूर की बात है। उससे पहले जितने लीडर हैं, सब लोगों का ऐसा लगता है कि जेल में या तो डाल देंगे, या ईडी में डाल देंगे, या सीबीआई में डाल देंगे। क्या हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर हैं, जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं? देखिए, राहुल गांधी बड़े आदमी हैं, राहुल गांधी बड़े आदमी हैं और बड़े घर से आए हैं, बड़े पॉलिटिशियन हैं। उनके पास ऐसे इंफॉर्मेशन, वो इतनी हल्की बात तो नहीं करेंगे। पॉलीगमी एक्ट नहीं, यूसीजी के बाद नहीं, उसको लाएंगे। पॉलीगमी रोकने के लिए ला रहे हैं कि एक व्यक्ति बहुविवाह नहीं कर सकता। ये कानून भी लाया जाएगा असम में। 35% से ज्यादा मुसलमान हैं। कैसे देखते हैं इसको? नहीं, किसी एतबार से भी नहीं देखते। देखिए, दूसरी शादी की इजाज़त इस्लाम ने मजबूरियों में दिया है। ये लोग इस्लाम को समझने की कोशिश नहीं करते। गरीब हैं, अनपढ़ है। आप लोगों ने जो आज से 65 साल कांग्रेस गवर्नमेंट ने वहाँ हुकूमत किया, उन्होंने लोगों को शिक्षा नहीं दी, भिखारी बना के रख दिया। क्या करेंगे? पूरे हिंदुस्तान में ठेला चला रहा है। तो सरकार में विधायक है, तब क्यों नहीं किया जी विरोध? हमने किया उस वक्त, रिकॉर्ड मंगा के देखो। गोगोई की सरकार में आप विधायक रहे हैं उस वक्त देख लीजिए आप, उस वक्त के रिकॉर्ड मंगा के देखिए ना, हमने किया क्या नहीं किया
मेरा ये कहना है कि सारी सरकारें मुसलमानों का 98% वोट लेती रही और मुसलमानों को 98% से ज़्यादा 100% डिप्राइव करती है। ये कांग्रेस पे आरोप है आपका? कांग्रेस पे है, खुल के 1983 में। एक मिनट, नहीं प्लीज, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ हमारे लिए ये कांग्रेस वाले 1 नंबर बीजेपी है और उसके बाद ये बीजेपी वाले 2 नंबर बीजेपी है। हमारे सबसे बड़े नुकसान करने वाले ये कांग्रेस के लोग हैं। 55 साल कांग्रेस के लोगों को हमारे लोगों ने, गरीबों ने वोट दिया। पोलीगमी की बात करते हैं आप, इनको शिक्षा आप दे देते तो आज ये बात नहीं होती। जहाँ भी टाउनों में जाइए, आसाम के शहरों में जाइए, पोलीगमी आपको जो है नीचे गिर के 98% नीचे हो जाएगा। कि लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, उनको दिया गया। गरीबी नहीं है, भूख नहीं है, उनको मिटाने के लिए कुछ नहीं है उनके पास। एक शिक्षा का नतीजा है नहीं, बिल्कुल, कि जब शिक्षा नहीं होगी मैडम, नहीं है, नहीं, उनको कुरान भी नहीं मालूम। अफसोस की बात है, उनको तो कलमा भी नहीं मालूम।